हेलो स्टूडेंट्स। सो एडवांस का रिज़ल्ट आ चुका है और ये सेशन मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है जो कि एडवांस में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या एडवांस में जिनकी रैंक पीछे आई है। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू नॉट गेट डिसहार्टेंड। आई नो कि आप पिछले 2 साल से या 3 साल से बहुत अच्छी तरह से डिवोशन के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में मेहनत कर रहे थे, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपने किए और स्टिल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या डिज़ायर्ड रैंक नहीं आ पाई है। देखिए, जैसा भी है, हमें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। आप जितना ग्रेसफुली अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए और जितने भी लोग जो आपसे क्लोजली एसोसिएटेड हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उनके लिए भी इस सिचुएशन में नेविगेट करना उतना ही सरल होगा। सो प्लीज़ एक्सेप्ट द रिजल्ट ग्रेसफुली। ऐसा मत सोचिए कि ये जो पिछले 2 साल है या जो पिछले 3 सालों की मेहनत है, ये हमारी वेस्ट गई है। देखिए, आप में से वो स्टूडेंट्स जो कि अब किसी कॉलेज में जाएंगे, जितनी सिंसियरिटी के साथ में आपने अपने 2 सालों में पिछले तैयारी करी है, यदि मैं दूसरी स्ट्रीम्स के बच्चों से या उन बच्चों से जिन्होंने साइंस मैथ्स ली और आईआईटी की तैयारी नहीं करी, उनसे कंपेयर करूं, तो आपकी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, वो उन बच्चों की कंपैरिजन में फार फार बेटर ग्रोन स्टेट में है। आपका जो सिंसियरिटी इंडेक्स है, आपका जो मैच्योरिटी इंडेक्स है, आपका जो डिवोशन का लेवल है, आपका जो भला बुरा समझने की कैपेबिलिटी है, वो उन बच्चों से फार फार बेटर है। तो यदि इन केस आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं इस साल, हर हालत में जितनी आपने एडवांस की प्रिपरेशन करी है, उसका आपको कॉलेज में बेनिफिट मिलेगा। आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे, यदि वहाँ पे सिंसियरिटी के साथ में अच्छी तरह से करिकुलम को फॉलो करते हैं, हर हालत में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इन केस आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, आप एक और साल इन्वेस्ट करते हैं बेटर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, तो जितनी तैयारी आपने 2 साल करी है, वो सारी 2 सालों की तैयारी आपको तीसरे साल में बहुत बढ़िया तरह से बेनिफिट देगी। देर आर इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि क्लास 12th के लास्ट तक आते आते आईआईटी की तैयारी के लिए, मतलब आईआईटी में सिलेक्शन के लिए केपेबल हुए बट समहाउ सेलेक्ट नहीं हो पाए। उन्होंने एक साल और दिया और बहुत अच्छी रैंक के साथ वो आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं। तो इन केस आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो भी आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जा रही है, और ना आप यदि बाय द वे एक और साल इन्वेस्ट करते हैं तो हर हालत में इस तैयारी का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो भूल कर भी ये ना सोचें कि ये पूरी तैयारी, पूरा मेरा सेक्रीफाइस वेस्ट गया है। इसने हर हालत में आपकी पर्सनालिटी में ढेरों चीज़ें इम्बाइब की है, जो कि आगे आने वाली लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं, उनको हेड ऑन फेस करने में आपको हेल्प करेगी। मतलब मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि यदि कोई भी बच्चा मैथ्स लेता है, साइंस मैथ्स लेता है, तो उसको हर हालत में आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, चाहे आईआईटी में सिलेक्शन हो या नहीं हो। क्योंकि ये जो आईआईटी की तैयारी जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी को शेप करती है, वो पर्सनालिटी ही अल्टीमेटली आगे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने में आपके काम आने वाली है। सो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपकी तैयारी वेस्ट नहीं गई है। आपने बहुत कुछ अटेन किया है जो कि आगे आने वाले टाइम में आपको रियलाइज होगा। सो प्लीज डू नॉट गेट डिसहार्टेंड। अपने आप को परेशान ना करें, अपने आप को दुखी ना करें, इस सिचुएशन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। कल रात में मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मेरे 105 मार्क्स आ रहे हैं और आपने मुझे इतना मेंटल टफनेस पिछले 2 सालों में दी है। मैं एकदम अपने रिजल्ट को लेकर बहुत अच्छी तरह से हैप्पी हूँ, अपनी मेहनत को लेकर हैप्पी हूँ। बस मुझे एक बात परेशान कर रही है कि मेरे पेरेंट्स को मैं कैसे हैंडल करूँगा या मेरे रिलेटिव्स को मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो बच्चों, मैं यहाँ पे क्लियरली आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग है। वो समझते हैं कि पढ़ाई करना कितना डिफ़िकल्ट है, इस एग्ज़ाम में परफॉर्म करना कितना डिफ़िकल्ट है। आप यदि अच्छी तरह से बढ़िया स्टेट ऑफ माइंड के साथ में इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तो पेरेंट्स भी इस सिचुएशन को समझेंगे। वो आपको कहीं भी किसी भी लेवल पे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। उनकी आँखों के सामने आपने मेहनत करी है, आपने तैयारी करी है, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, दे आर हैप्पी। तो आप अपने पेरेंट्स को लेके परेशान ना हों। रिलेटिव्स की बात आती है तो रिलेटिव्स में 2 तरह के रिलेटिव्स हैं। देखिए, एक वो रिलेटिव्स जो कि ऑलरेडी इस एरिना से फ़ैमिलियर हैं, जिनके बच्चों ने आईआईटी की तैयारी कर रखी है, जो आईआईटी के फील्ड से फ़ैमिलियर हैं। वो किसी हालत में आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 साल पढ़ाई में टिके रहना ही कितनी डिफ़िकल्ट बात है। मतलब सिलेक्शन होना तो अलग बात, लास्ट तक आप तैयारी में टिके रहे हो, आपने लास्ट तक एग्ज़ाम दिया है, आप एग्ज़ाम में पूरे सिंसियरिटी के साथ में गए हो, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वो तो रिलेटिव्स और बेटर वे में आपको समझेंगे। और दूसरी कैटेगरी रिलेटिव जो कि इस फील्ड से फेमिलियर ही नहीं है, उनके लिए क्यों बॉदर होना है।
आप उनको आगे होके इन्फॉर्म कर दीजिए कि येस मेरा रैंक नहीं आया है, मेरी रैंक पीछे आई है और मैं अपने रिजल्ट से खुश हूँ। तो प्लीज़ डिसहार्टन नहीं हो, जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकालिए। हमें आगे के लिए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। आपके साथ में आपके पिछले 2 सालों की जर्नी में आपके मेंटर्स ने, आपके पेरेंट्स ने बहुत टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज़ इन्वेस्ट किए हैं। तो उन्हें ध्यान में रखते हुए आप अपने इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करिए। आई वुड सजेस्ट यू, जो आपके फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ है, उनकी जो सिलेक्शन का सेलिब्रेशन है, आप उसमें शामिल होइए, आप उनको कांग्रेचुलेट करिए। आप जितना दूसरों की खुशी में शामिल होंगे, आपको उतना ही बेटर फ़ील होगा। आपका जो एक लो फीलिंग वाला फ़ेज़ है, उससे आप उतना ही जल्दी से जल्दी बाहर निकल पाएँगे। अपने मेंटर्स से बात करिए, फ़ोन करके, मैसेज के थ्रू, दे आर मोर देन विलिंग कि वो आपकी इस सिचुएशन में आपको असिस्ट कर पाएँ, आपको गाइड कर पाएँ। सो प्लीज़ डू नॉट गेट डिसहार्टेंड। वी आर हैप्पी, वी आर वेरी मच सैटिस्फाइड कि आपने लास्ट तक तैयारी करी और आपने पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे एंथुसियाज़्म के साथ में आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और आगे देयर आर एन नंबर ऑफ एवेन्यूज़, इतने अच्छे-अच्छे एवेन्यूज़ हैं जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं और आगे अपनी जर्नी को और बेटर बना सकते हैं, लाइफ़ में अच्छी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आरजी की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं। आप अपने आप को अच्छे से कैरी करें। ऑल द बेस्ट।